नेपाल से यार हमारे लिए भी लड़की देख, तो यहाँ से तो शादी नहीं हो रही है। पता है क्या बोला? निरवल डुटाल दगड़ ब्यो करके अब वो भी डुटाल ही बन गया बल। ठीक है, तो ये सोच है लोगों की। क्या इज्जत करते हैं नेपालियों की हमारे यहाँ पे। अरे बेटा, मेर नौनु च एक ब्यो नहीं हूँ वो को या घटे बाबा गढ़वाली हो तो बढ़िया भाव बढ़ गई है। तो खुद जमीन चढ़े तो खरीद लो ना भाई। तुमसे शादी करवा के उसकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करनी है भाई? संन्यास की तैयारी करो, संन्यास लो। रिश्ता लगाने जा रहे हो वहाँ पे, या फिर वहाँ से अगवा करने जा रहे हो कि बॉर्डर क्रॉस करवा दिया तो फिर तो अपनी ही सरकार है। सो वेलकम अगेन दोस्तों। आज के व्लॉग की जो शुरुआत हो रही है अपने यहाँ पर अबंडेंट पड़े खेतों से हो रही है। तो हम लोग आ रखे हैं अपने गांव से काफ़ी दूर, चरगाड़ गांव के बिल्कुल ऊपर टॉप में। और कैसी पता नहीं कहाँ रह गया ना, पहाड़ों में बाघों की घटनाएं मतलब आम सी हो गई ना, बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही कि वहाँ खा दिया वहाँ खा दिया, बहुत सी आम सी हो गई यार। 2-4 दिन से तो लगातार घूर रहा है। मैं रोड की तरफ में भी जा रखा था, लगातार सुबह सुबह मतलब बाघ के घूरने की आवाज़ आ रही थी। इसलिए मैंने सोचा आज क्यों ना दूसरी जगह पर चलते हैं। तो मैं आ रखा हूँ यहाँ पर पलडांडा की साइड में, और इस साइड में लेके आया था अपने गायों को। गाय मतलब दोनों गाय के बच्चे, वो उस साइड में चल रहे हैं उधर खेतों में। और बिल्कुल खेत देखो, खेत कैसे अबंडेंट पड़े हैं ना, पूरे के पूरे भाई साहब। कभी इन खेतों में मतलब हल वगैरह ये सब चीज़ें लगाई है। तो यहाँ पर आने में मतलब कोई डर भाव कुछ होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत रहे हैं ना, बहुत सालों तक खेती पाती करी है, ये सब किया है। शाम को रात को भी यहाँ पे पहरा देने आ रखा हूँ उधर। मैं ना बचपन में मतलब गांव के सब लोग आते थे, हर परिवार से एक एक। तो उस टाइम पर हम लोग यहाँ पे पहरा देने आते थे, तो रात के 12-12 बजे तक इन खेतों में रहा करते थे। और अब खेतों की कंडीशन देख के कोई भी ये कह नहीं सकता है कि भाई कभी ऐसा रहा होगा जिस तरीके से अभी के टाइम पर कंडीशन हो रखी है। साथ ही में आप लोगों के साथ में एक और कॉमन सा जो पॉइंट है वो शेयर करना है, क्योंकि जब भी मैं कहीं जाता हूँ, अपने घर से कहीं भी निकलता हूँ, तो मुझे काफ़ी सारे लोग मिलते हैं और सबका एक ही पॉइंट होता है, मेन पॉइंट। मैं से वहाँ देख रहा हूँ और ये मेरे पीछे यहाँ से निकला, तो वो कॉमन सा पॉइंट होता है। सब लोग मुझे कहते हैं कि नेपाल से यार हमारे लिए भी लड़की देख, तो यहाँ से तो शादी नहीं हो रही है। अगर कोई और लोग मिलते हैं तो कई लोग कॉल भी करते थे, कई लोग मैसेजेस भी करते थे। अभी भी अगर कहीं पर जाता हो ना, सबके यही सवाल होते हैं, अरे यार भाई भाई यार 35 साल उम्र हो गई, शादी नहीं हो रही यहाँ से। साथ ही में भाई मैं एक चीज़ आप लोगों को साफ बताना चाहूँगा, मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा है कि मैं आप लोगों की शादी करवाऊँ कहीं भी, है ना। तो मुझे मत बोला करिए कि भाई वहाँ से लड़की देख दे, ये देख दे, वो देख दे। तो आप लोगों ने ये समझ लिया है कि नेपाल में ना गली गली में जैसे लड़कियाँ मिल रही हो ना, कि जाओ यहाँ जाओ तो यहाँ भी लड़कियाँ, यहाँ जाओ तो यहाँ भी लड़कियाँ। भाई कुछ तो कॉमन सेंस होना चाहिए भाई। इतना भी नहीं होता है कि आप लोगों के रिश्ते मतलब मैं कराता फिरूँ। और भाई मैं आपको सिंपल सा चीज़ बोल रहा हूँ, मैं कोई दलाल नहीं हूँ, कोई आपका रिश्ता कराने नहीं बैठा हूँ। आपके अंदर अगर इतनी है नेपाल से शादी करने का, तो खुद से प्रयास करो भाई, जैसे मैंने किया है ना। मैं भी तो गया, और खैर अपनी लव मैरिज है, वो तो अलग बात है, लेकिन भाई उनके घर से मिलने में अकेले ही गया था। तो उसी चीज़ से आप भी सबक लो, आप भी अपनी कोशिश खुद से करो। भाई देखो, मैं यहाँ पर किसी की भी शादी कराने के लिए नहीं बैठा हूँ। आप मेरे सामने हाथ पाँव जोड़ ले, मैं नहीं कराऊँगा, नहीं करूँगा, ठीक है। क्योंकि अक्सर होता क्या है ना, मैंने कई बार लोगों से बात करते हुए सुना, ठीक है, कुछ वीडियोस भी देखी मैंने। कुछ अपने कुछ है मतलब सेम बिरादरी की है ना, जो अपना प्रोफेशन भी है, उनकी भी मैंने वीडियो सुनी। बड़ा गिल्ट सा फील हुआ यार काफ़ी सारी चीज़ों पे जब उनकी वीडियोस मैंने देखी, क्योंकि मुझे ये उम्मीद उनसे नहीं थी। और ये क्या हो रखा है भाई? ये क्या कर रखा है? आप पड़ी मेरे ध्यान इस पे, किसी ने लकड़ियाँ तोड़ के एकदम से एक गट्ठा बिछा रखा है, उसके ऊपर फूल रखे। बस किसी ने भूत वगैरह ना पूजा हो, बस इन चीज़ों से डर लगता है भाई, कभी कभार लग ही जाता है। हाँ, तो हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं, शादी। मतलब जब मैं नेपाल जा रहा था ना, तो मैंने ऑनलाइन अनाउंस नहीं कर दिया था कि अब भाई नेपाल जाऊंगा नेपाल जाऊंगा। तो उसी जाने से पहले, जस्ट पहले माइंडसेट देखो यार, माइंडसेट क्या होता है। माइंडसेट, बंदे कहते हैं कि यार शादी नहीं हो रही है, नेपाल से शादी करवा दो, ठीक है। मैंने कहा यार पहले तो यार होना बहुत मुश्किल है, नहीं तो कोशिश करने में वैसे कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन होना बड़ी मुश्किल है। पर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बंदे का माइंडसेट, बंदों का मतलब अपने यहाँ के लोगों का माइंडसेट क्या है, ऐसे करो। देखो, बोला जब तक नेपाल में है तब तक तो क्या कर सकते, लेकिन जैसे ही बोला बॉर्डर क्रॉस हो गया, उसके बाद तो दुनिया अपनी है।
क्या माइंडसेट है? आप रिश्ता लगाने जा रहे हो वहाँ पे, या फिर वहाँ से अगवा करने जा रहे हो कि बॉर्डर क्रॉस करवा दिया तो फिर तो अपनी ही सरकार है। अबे क्या क्या मेंटेलिटी है? मतलब आप रिश्ता लगाने अगर बात कर रहे हो कि नेपाल से शादी करवानी है, तो ये आपकी ये सोच सुन के ना कोई नहीं करवाएगा अपनी भाई। मैं तो कहता हूँ भाई, जिन लोगों की उम्र हो गई है 32 33 34 35 साल, भाई संन्यास की तैयारी करो, संन्यास लो और अपने उत्तराखंड के आंदोलन में साथ दो। कम से कम ये तो रहेगा कि आगे चल के इतिहास में भाई याद तो करेंगे कि इन्होंने कभी आंदोलन लड़ा था, इन्होंने संन्यास धर के अपना आंदोलन लड़ा, इन्होंने कुछ काम किया। क्यों अब शादीशुदी के चक्कर में पड़े हो भाई? 15 साल और है, 15 क्या 10 साल और है, बुजुर्ग हो जाओगे, है ना? तो आज के टाइम पर तो आदमी की उम्र ऐसी ही होती है। 45 साल हो गया तो हो गया भाई, एज कोई पता नहीं चलता। तो भाई ऐसा करके ना क्यों फालतू में मतलब लफड़े पालने, क्यों करना? खास करके जब मैं बाज़ार की साइड में कहीं भी जाता हूँ, अरे बेटा मेर नौ नुच एक बियो नहीं हूँ वो को यह घटे बाबा गढ़वाली हो तो बढ़िया भाव बढ़ गई है। खुद ज़मीन चढ़ी तो खरीद लो ना भाई, खुद ज़मीन खरीदो, करो तब करो भाई। लड़की वालों की एक्सपेक्टेशन है, उस पर खड़ा उतरो, है ना? तो थोड़ा सा यहाँ से भी खेलो, यहाँ से भी देखो कि भाई मत जाओ हर किसी के उसमें। आपकी भी अगर एक लड़का एक लड़की है तो कॉमन सा वो रख दो कि हम उसी घर में लड़की देंगे जिस घर में एक और लड़की होगी, वहाँ से हम अपने लड़के की शादी करेंगे। भाई एक हाथ लड़की दो, एक हाथ लड़की लो, सिंपल सी चीज़ है, इतना कर लो। पता नहीं क्या बचा है मतलब कि मैं यार नौनक बियो नहीं होणो या नहीं होणो ठीक तो नहीं होणो च अच्छी बात तो नहीं होणो च। और अभी यहाँ पर बैठने के बाद में देखो कितना सुकून है ना, कितना प्यारा, कितना सुकून है। और इस सुकून में बात करने का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि भाई क्या ऐसा सवाल हो गया, ऐसा सवाल हो गया है, मेरे तो इनबॉक्स भी भरे होते हैं भाई कि यार लड़की देख देना शादी के लिए, अरे यार लड़की देख देना शादी के लिए। और अपना केसी भी समझ गया, देखा बात, बस आप ही लोग नहीं समझ रहे हो, ये तक समझ गया बात को, है ना? केसी केसी समझ गया ना बात, समझा? ले 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 भाई, अगर जिसको नेपाल से शादी करनी है ना, तो उसकी पहली प्रायोरिटी ही नेपाल से शादी करना होना चाहिए, ठीक है? ये थोड़ी ना है कि आपने यहाँ पर 50 जगह मुंह मार दिए हैं, अब यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा, आपकी दाल गल नहीं रही है, तो अब दूसरा सेकेंडरी में किसी और का रखो। तो ओबियस सी बात है, अगर तुम नेपाल में जाओगे एक चीज़ पूछ देंगे, आप वहाँ से क्यों शादी नहीं कर रहे हो गढ़वाल से, अपने कल्चर से, है ना? एक सिंपल सा चीज़ पूछ दिया, क्या बोलोगे? कि वक्त लड़की को भाव बढ़िया चाहिए, वक्त नहीं देनी भाई लड़की है, वक्त देहरादून दिल्ली में ज़मीन चाहिए। अरे यार सिंपल चीज़ है, हर बाप अपनी बेटी के लिए सोचेगा कि ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, मेरी बेटी आराम से रहे, है ना? ठीक है, लड़का भाई 30 साल की उम्र में नहीं हो पाता हर कोई सक्सेसफुल, मैं भी नहीं हूँ, कोई और भी नहीं है, लेकिन एक तरीका होता है ना, बात करने का कि हाँ भाई हम कोशिश करेंगे, 2 साल दे दो, आज देख ली है, 2 साल के बाद हम शादी कर लेंगे, तब तक मैं कोशिश करता हूँ। भाई आजकल के टाइम पे लोन मिल रहे हैं यार, लोन लेकर ज़मीन डाल दो, क्या बड़ी चीज़ है? करते रहना, जॉब चुकाते रहना 10 साल तक, क्या दिक्कत है? कम से कम शादी तो हो जाएगी। तो भाई मुझे ना बोले कि आपके नेपाल से शादी करवाए, आपकी यहाँ से शादी करवाए, मैं कहीं से नहीं करवाने वाला, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी शादी हो रही है कि नहीं हो रही है। आप 35 साल के हो गए, 45 साल के हो गए, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप 35 साल के हो गए तो मत किया करिए शादी भाई, वो टाइम जा चुका है ना? जब आपकी शादी होनी थी। शादी की बेस्ट एज होती है 23-24 से और 30 साल के बीच में। हम भी जो भी है 5-6 साल 7 साल में इसी कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है? कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पर मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, 35 साल के हो गए तो कृपया शादी का प्रयास ना करें, क्योंकि आपको यहाँ नहीं मिलनी है। वहाँ जाके आप क्या कर लोगे? आप लोगों की ये सोचेंगे एक बार बॉर्डर क्रॉस करवा लेंगे, फिर तो उसके बाद अपना राज है। तो ऐसे में तो कोई नहीं देने वाला आपको भाई अपनी लड़की, ठीक है, शादी के लिए। तो कृपया मेरे से कोई भी, चाहे बुज़ुर्ग मिल रहे हैं, चाहे कोई भी मिल रहा है, वो आपकी समस्या है, आपके घर पे शादी नहीं हो रही है ना? आपने ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं कर पाए आप जिससे कि शादी नहीं हो पा रही है। भाई अगर गांव में ही रहे, है ना, गांव में ही रहें। मेरे गांव में तो भाई सबकी शादियां हो रही हैं, सब प्राइवेट जॉब वाले हैं, प्राइवेट वाले हैं। 25,000 की जॉब है, 30,000 की जॉब है, 20,000 की जॉब है, उनकी तो सबकी शादियां हो गई भाई। तो बोलने का मतलब ये है कि जो
30-35 हज़ार भी कमा रहा है ना, वो हो जा रही है शादी। अगर आप कर रहे हो वहाँ पे 11-12 हज़ार की नौकरी, 10-11 हज़ार की नौकरी, भाई कौन देगा ऐसे में? ऐसे में तो तुम अपना दारू का खर्चा चला लो, वही बड़ी चीज़ है ना। और आपकी शादी ना होने का एक और रीज़न हो सकता है कि बस दिन भर पड़े रहो, दारू पिया, बस पड़े रहो, तो नहीं होगी भाई, ऐसा में कोई नहीं देता है। चर्चे तो ऐसे होते हैं यहाँ पर कि ओए वो लौड़ तो दरोला च भाई, दरोला ए पड़ी पुड़ी रहन वख लमडी चाहो नशा। छट साला, शादी करवाओ बोला। मुझे तो यहाँ तक बोला है लोगों ने, मैं अपनी मम्मी कसम खा रहा हूँ कि मतलब ऐसे ऐसे ऑफ़र आए हैं कि यार आप पैसे ले लेना, है ना, 50,000 ले लो, 1 लाख ले लो, शादी करवा दो, वहाँ से रिश्ता दिलवा दो, आपके जान पहचान में होंगे, आपके वहाँ परिवार में होंगे, आप उस गांव में होंगे, आपके ससुराल में होंगे। अरे, तुमसे शादी करवा के उसकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करनी है भाई? पता नहीं क्या। और शादी करवानी है तो किसी 22, 23, 24 साल के लड़के से ना करवाएं कि 35 साल के लड़के से करवाएं, है ना। 35 साल में भी बेरोजगार है, उससे अच्छा तो 24-25 साल के लड़के से करवा लो, कम से कम वो 30 साल तक कुछ कर तो लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी आने के बाद। 35 साल के बाद क्या करोगे? 10 साल तो तुम्हें अपनी वही सिचुएशन करते करते ठीक तब भी नहीं हो पाएगी वो सिचुएशन सही। कृपया मुझे बोलने का मतलब ये है कि परेशान ना करें, मैं नहीं करवाने वाला हूँ। आप चाहे 1 लाख दो मुझे, 2 लाख दो, 3 लाख दो, 4 लाख दो, घंटा मैं कुछ नहीं करवाने वाला, ठीक है। मेरे तरफ से आपके बच्चे ऐसे ही कुंवारे रहे, ज़िंदगी भर रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कृपया मुझे ना बोले शादी करने के लिए। अगर आपको शादी करनी है तो यहाँ ऐसा नहीं है कि गढ़वाल में कमी है लड़कियों की, भरपूर हैं लड़कियाँ यहाँ पे, ठीक है, कोई कमी नहीं है। मेरे गांव से, आसपास के गांव से तो यार दुनिया भर की शादियाँ हो रही हैं। वो काल गांव देखो, मेरा गांव देखो भाई, अभी अभी हमारे गांव में 2-3 सगाई हुई है, सब प्राइवेट जॉब करने वाले हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आजकल हर कोई क्या करता है, कोशिश ये करता है लव मैरिज का, तो लव मैरिज करो ना यार, ठीक है। यहाँ से नहीं हो रही है कोई ज़रूरी है गढ़वाल नेपाल है, दिल्ली पड़ा है, यूपी पड़ा है, बिहार है, राजस्थान है, इतनी सारी जगह है, हरियाणा है, कर लो कहीं से भी यार। एक और चीज़ हमारे यहाँ पे मतलब लगभग जहाँ मैं अपने गढ़वाल में लगभग घुमा ही हूँ, क्या इज्जत करते हैं नेपालियों की हमारे यहाँ पे? कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं। कुछ इज्जत नहीं करते, मैं रियल फैक्ट बता रहा हूँ, है ना। जैसे हिमाचल में है ना, हिमाचल में ये तो है कि मुझे लगता है जितना उत्तराखंड से नेपाल में शादियाँ होती है उससे ज़्यादा शायद हिमाचल और नेपाल में होती होंगी, ठीक है। हिमाचल से नेपाल और नेपाल से हिमाचल, मैं अपना मानना ये है मेरा, ठीक है, शायद ज़्यादा ही होती होंगी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत कॉमन सी चीज़ देखी। कम से कम वहाँ पे यार उनकी रिस्पेक्ट तो है, लोग उनको एक अच्छे नज़रिए से देखते हैं, है ना। लोग अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कारोबार कर रहे हैं वहाँ पे। हमारे यहाँ पे क्या रिस्पेक्ट है? कुछ भी नहीं है। मैं अभी यहीं सामने वाले गांव की बात है, ठीक है, सामने वाले गांव, और कुछ मैंने काफ़ी सारे मैसेज मुझे रिसीव हुए थे। मैं एक एक पॉइंट पे वीडियोस बनाऊंगा भाई, ठीक है। तो पता है क्या बोला, निरवल डुटाल दगड़ बियो करके अब वो भी डुटाल ही बन केवल, ठीक है। तो ये सोच है लोगों की, ठीक है। आप जिनसे आप रिश्ते करने की बात करें उनकी तो इज्जत कभी करी नहीं, और आज आपके बेटियों की शादियां नहीं हो रही है तो उस केस में तुम फटाफट नेपाल दौड़ के वहाँ से लड़की लेके आ जाओ शादी करने के लिए। अरे कौन देगा तुमको? कोई नहीं देगा, है ना। जहाँ तुमने किसी को रिस्पेक्ट नहीं दी कभी यार, अब सोच रहे हो कि वहीं से तुम्हारा भला हो जाए, तो भाई भगवान भी देखता है, ठीक है। भगवान के घर पे देर होती है, अंधेर नहीं होती है, ठीक है। तो नहीं होगा, चल आजा जल्दी। तो मैं कोई दलाल नहीं बैठा हूँ आपका यहाँ पे जो आपका रिश्ता करवाने जाऊँ, आपके रिश्ते की बात छेड़ूँ, है ना। आप मेरे हिसाब से लगभग आसपास एरियाज़ में सभी जगह ये वीडियोस पहुँच जाएगी, ठीक है। तो कृपया अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं
तो मेरे अपने तहे दिल से आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई बंद करो मुझे ये चीज़ बोलना कि आपका रिश्ता करवाए वो करवाए। और रियल लाइफ अलग होती है। जो रील में आपने देखा कि या ओहो पहाड़ी ने नेपाल से शादी करके खोल दिए पौड़ी वालों के या गांव वालों के लड़कों के लिए रास्ते, ठीक है। मैंने पाबो की साइड में भी देखा, भाई जिसको शादी करनी है वो एक अच्छे मैनर में करते हैं, है ना। वहाँ पर भी मैंने कुछ देखे, उन्होंने भी नेपाल से ही शादियाँ कर रखी हैं, बहुत जगह से हो रखी है, ऐसा नहीं है यहाँ पर नहीं हो रखी है, पौड़ी में नहीं हो रखी, बहुत जगह से हो रखी है। लेकिन भाई आप किसी के घर की इज्जत लेके आ रहे हो तो उनको पहले इज्जत देना तो सीखो भाई, है ना। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं नहीं कराने वाला किसी का, है ना। आप 35 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, चाहे आप 25 साल के हैं, चाहे आप घर पे रहते हैं, चाहे आप शहर में रहते हैं, मैं नहीं कराने वाला। और अपना बोलने का मतलब यह है कि कृपया मुझे ना बोलें कि आपके लड़के की शादी कराऊं। और ये देखो गुइराल, कोयरालू, नेपाल में कोयराल बोलते हैं और यहाँ पर बोलते हैं गुइराल। वहाँ पर तो इसका अचार बनता है, हमारे यहाँ पे हम लोग इसकी सब्जी भी बनाते हैं, सब्जी बना के खाते हैं। और यहाँ देखो ये काफल का पेड़ है ना, काफल के पेड़ पे कितने सारे काफल लगे हैं, कई जगह पर तो पक चुके हैं और हमारे यहाँ पर अभी बिल्कुल छोटे छोटे काफल हैं। तो चलो भाई चलते हैं, घर की ओर बढ़ते हैं और धीरे धीरे और अच्छा तगड़ा कंटेंट देखने को आएगा। जिसको पसंद आ रहा है लाइक करना, शेयर करना।